prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. भारत के राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। यह महल वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग इससे दूर ही रहते थे। कहा जाता था कि महल के अंदर अजीब घटनाएं होती थीं और जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। अनिकेत, एक साहसी युवक, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा से महल की सच्चाई जानना चाहता था। उसने कई बार गांव वालों से महल के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उसे चेतावनी ही मिली कि महल के पास जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, अनिकेत ने फैसला किया कि वह महल की सच्चाई जानने जाएगा। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे रुकने नहीं दे रहे थे। उसने एक टॉर्च और एक कैमरा लिया और चुपचाप महल की ओर निकल पड़ा। रात घनी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे देख रहा हो। दरवाजा धूल और जंग से भरा हुआ था, लेकिन अनिकेत ने उसे धक्का देकर खोल दिया। महल के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र और जाले लटके हुए थे जो एक समय की भव्यता की कहानी बयां कर रहे थे। अनिकेत ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह महल के सबसे बड़े हॉल में पहुंचा, उसके चारों ओर की दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। उसने घबराकर चारों ओर देखा। तभी उसे हॉल के दूसरे छोर पर एक छाया दिखाई दी। यह एक औरत की आकृति थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। वह धीरे धीरे अनिकेत की ओर बढ़ने लगी। अनिकेत का शरीर डर से जम गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अनिकेत ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह समझ गया था कि यह वही भूतनी है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैं यहाँ सैकड़ों साल से बंद हूँ, इस महल में कैद। अब तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अनिकेत ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, महल के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। उसकी टॉर्च भी बंद हो गई और पूरे हॉल में घुप अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। अचानक किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां हम रख दी। अनिकेत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसी पल वह अंधेरे में खो गया। अगले दिन गांव वाले महल के बाहर अनिकेत के पैरों के निशान तक नहीं ढूंढ पाए। कहते हैं कि आज भी जो भी उस भूतिया महल के पास जाता है, उसे रात के समय अनिकेत की मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता।